नमो शिवाय, ऑल द बेस्ट, सलाम प्रणाम। आओ आओ आओ, अच्छा गाओ नहीं तो घर जाओ। अपनी शायरी से इतना जल्दी तो मत डराओ। बताओ। पकाओ। ये कमेंट देकर रंगू मलिक को और ना सताओ। अरे आओ, सब आ रहा है जल्दी। हाय सर, नमस्ते सर, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक दूर गांव का रहने वाला हूँ सर। काम क्या करते हैं आप? सर मेरे माता पिता जी एक छोटे से किसान हैं सर, और सर मैं भी मम्मी पापा के साथ में काम करता रहता हूँ सर। सर हम खेती करते हैं सर, उसे ही किसान कहते हैं सर। आप लोग इतने बड़े हैं, हो सकता है नहीं जानते होंगे, क्योंकि आप लोग इतने बड़े हैं, हमें क्या पता आप लोग खेती जानते हैं कि नहीं जानते हैं सर। और आप लोगों को मैं बता दूं सर, जो खेती करते हैं सर वो मेरा खुद का खेत नहीं है सर, और सर ये दूसरों का खेत है। मैं उस खेत में जो फसल उगाता हूँ सर, उसमें से जिसका खेत होता है हम उसको बांट कर दे देते हैं सर, तब जाकर उसमें से आधा मिलता है सर। आप तो सर जानते होंगे मैं इतनी कड़ी धूप में खेतों में जाकर काम करता हूँ सर, और सर बहुत तकलीफ़ होती होगी सर, मुझे इतना तकलीफ़ होती है सर। इस कड़ी धूप में मैं मुरैछा बांध कर निकल पड़ता हूँ सर काम करने के लिए सर। सुबह 6 बजे जाता हूँ और शाम को 7 बजे लौटता हूँ सर। सारा दिन वहीं पर काम करता रहता हूँ सर। शाम को मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है सर, दवा खानी पड़ती है सर। और आप लोग ही बताइए मैं क्या करूँ सर। सर जब मैं खेतों में फ्री टाइम होता हूँ सर, मैं वहाँ पर गाना गुनगुनाने लग जाता हूँ, और वहाँ से जो लोग निकलते हैं और कहते हैं आप इतना अच्छा गाते हो, आप इतनी अच्छी आवाज़ है, तो फिर ये खेती क्यों करते हो? तो मैंने कहा अगर इस खेत को मैं नहीं इसमें फसल उगाऊंगा, खाने के लिए कुछ नहीं पैदा करूंगा, तो मेरा देश आगे कैसे बढ़ेगा? लोग भूखे मर जाएंगे हम लोग अगर इस तरह से खेती न करें सर। इस देश में दो ही दो ही लोग देश चला रहे हैं सर। अगर पते की बात मैं बता दूँ, अगर 2 लोग ये जिम्मेदारी अपने देश से हटा दें, लोग रोड पर आ जाएंगे। पहला है जवान, अगर बॉर्डर पर से हट जाएं तो 2 मिनट में पाकिस्तानियाँ घुस आएंगे और पता नहीं क्या कर दें। और सर अगर हम लोग किसान लोग खेती करना बंद कर दें और अनाज उगाना बंद कर दें, हमारा देश भूखा मरने लगेगा। अब फिर क्या होगा आप तो जानते हैं सर। इसीलिए 2 ही व्यक्ति के सहारे पूरा देश चल रहा है, बाकी बीच वाले तो नौकरी करते ही रहेंगे। अगर हम लोग अगर यहाँ से हट जाएं तो हमारा देश किस राह पर चलेगा वो तो समझ सकते हैं। तो सर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, कड़ी धूप में टिके रहते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। हम लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर हम आप लोगों की सेवा करते हैं सर। तभी लिखा जाता है जय जवान जय किसान। सर आप लोग समझ सकते हैं हम लोग कितनी मेहनत करते हैं, इतना रातों दिन मेहनत करते हैं सर। चाहे कितनी कड़ी धूप हो, चाहे कितनी बरसात हो, चाहे कितनी ठंड हो, हम लोग साल के 12 महीने वहीं पर टिके रहते हैं सर। आप ही बताइए सर मैं कहाँ जाऊँ? तो सर जब मुझे फ्री टाइम मिलता था मैं वहाँ पर गाना गुनगुनाने लग जाता था। अभी वहाँ के लोगों ने कहा आप किसी स्टूडियो में जाकर गाना सीखिए और अच्छा सिंगर बनिए। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं कटे फटे कपड़ों में कहीं स्टूडियो में जाकर चला जाऊँगा तो लोग मुझे भगा देंगे। इसको निकालो, देखो किस तरह के कपड़े पहन कर आया है। सर मैं इतना ज़्यादा गरीब हूँ आपको मैं बता नहीं सकता हूँ सर, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ। एक तो पैसे नहीं है, मैं किसी स्टूडियो में कहाँ सीख पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं एक और रास्ता आपको बताऊँगा। एक शो चलता है मुंबई में, इंडियन आइडल शो है। अगर वहाँ पर आप मेहनत करेंगे, अगर पहुँच जाएंगे और अपना इंट्रोडक्शन देंगे, अगर आप सिलेक्शन हो गया तो आप सिंगर बन जाएंगे, एक अच्छे लेवल पर बन जाएंगे।
मैंने कहा ठीक है, मैं तो वहाँ पर कभी गया नहीं हूँ, अगर आप लोग जानते हो तो मुझे पहुँचा दिए। उन्होंने कहा ठीक है चलिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ। सर फाइनली मुझे यहाँ तक पहुँचाया है सर। सर मेरे गांव के लोग मुझे सिंगर बनकर देखना चाहते हैं सर, मुझे सिंगर बनाकर ही भेजिए सर। मुझे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, मुझे सिंगर बनाकर भेजिए। मेरे गांव के लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि आप सिंगर बन जाइए और मेरे गांव का नाम रोशन करिए। सर मैं इसीलिए रातों दिन लगा रहता हूँ सीखने के लिए, मैं यहाँ तक आ गया इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो सर आप ही बताइए मैं कितना मेहनत करता हूँ, अगर मैं खेत ना करूँ, अगर अनाज ना उगाऊँ तो आप लोगों को खाने के लिए कहाँ से आएगा सर, अगर हम लोग खेती करना बंद कर दें। सर इसीलिए मैं सोचता था अगर मैं सिंगर बन जाऊँगा अच्छा पैसा कमाऊँगा, अपना परिवार चलाऊँगा। सर इसीलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। सर आपको मैं अपनी कहानी बताता रहूँगा तो आप सुनते रहिएगा। चलिए सर मैं आपको 2 लाइनें सुनाता हूँ। हमारे पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ, चलो गाओ गाओ कैसे गाओ? फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया